हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली बीपीएससी ने प्राइमरी टीचर वैकेंसी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि क्या सिलेबस है। सिलेबस में तो पहली बात बदलाव कर दिया गया है और इसको जानना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहता है सीटेट को लेकर के कि 82 मार्क्स पे होगा या 90 मार्क्स पे, मतलब मिनिमम कितना मार्क्स चाहिए सीटेट क्वालिफाई हो करके आप इस फॉर्म को भरोगे तो कितना चाहिए होगा। ठीक है, उसके अलावा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो मैं ये बता देती हूँ कि मैंने अपने चैनल पे एससीईआरटी और एनसीईआरटी समरी प्रोवाइड की है। अगर आपने नहीं देखा तो आप वो देखिएगा, और थोड़ा सा समय का अभाव है इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, लेकिन बिल्कुल मैं इस पर काम कर रही हूँ। तो बाकी की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। वीडियो छोटी रखूँगी ताकि जल्दी से आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो कि क्या क्या नोटिफिकेशन में दिया है, और फिर आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने कहा है कि प्राइमरी जो टीचर वैकेंसी है उसके कुल कितने पद हैं, तो 9000 समथिंग पद हैं, 9431 पद हैं। और इसको वैकेंट सीट थी पहले वाली वैकेंसी की, उसको इस बार वाली 2.0 में ऐड कर दिया गया है। ठीक है, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, पहले तो आप सिटीजन होने चाहिए। मतलब सिटीजन का मतलब अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बिहार वाले तो करेंगे, अदर स्टेट भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप जो राज्य स्तर पर या केंद्र सरकार पर, अब यहाँ समझना है जो बिहार के हैं या फिर आपने अगर बीटेट दिया है, ठीक है, जो बिहार में टेट होता है अगर वो दिया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, वही प्राइमरी वाला फर्स्ट पेपर वाला। एंड अगर सीटेट का पेपर 1 क्लियर है तभी भी आप इसको भर सकते हो। अब सीटेट को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि सीटेट में कितने मार्क्स चाहिए। तो जनरल कैंडिडेट को 60% का मतलब है 90 मार्क्स चाहिए होंगे मिनिमम। ठीक है, अगर वो अदर स्टेट के हैं या फिर जो बिहार के हैं उनको भी। उसके अलावा अगर अगर आप ओबीसी से हैं, जो ओबीसी कहाँ का, वहाँ का जो बिहार का है, अदरवाइज अदर स्टेट वाले जो होंगे वो जनरल में ही काउंट होते हैं। ठीक है, तो अदर स्टेट वाले जो जनरल में काउंट होंगे उनके लिए 90 नंबर चाहिए। और जो महिला है उनको थोड़ा सा बेनिफिट दिया गया है कि फीमेल कैंडिडेट को, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ओबीसी एसटी एससी कोई भी हो, अदर स्टेट की भी हो, उनको 82 मार्क्स पे वैलिड कर दिया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मतलब 90 नंबर जनरल कैंडिडेट में अदर स्टेट के भी लोग आ जाते हैं। और जो बिहार के ओबीसी कैंडिडेट हैं या बीसी कैंडिडेट हैं, और उसके अलावा जो महिला कैंडिडेट है चाहे वो किसी भी स्टेट की हो, उनको 82 मार्क्स पे अप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, और उनको वैलिड कर दिया गया। और एसटी एससी के लिए 50% अंक लाने होंगे, मतलब 150 का 75 नंबर। अगर आपने 75 नंबर लाए हैं तो आप वहाँ से भी वैलिड होते हो। ठीक है, अब यहाँ पे उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या है, तो वही सेम डिप्लोमा होना चाहिए। 50% मार्क्स के साथ आपने उच्चतर माध्यमिक और उसके अलावा डिप्लोमा पास किया हो, % अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और उसके अलावा डिप्लोमा किया हो, जो कि एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। और उसके अलावा बीएलएड कैंडिडेट कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे यूपी में चलता है कि ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा होता है, तो जिस भी नाम से, कहीं जेबीटी बोला जाता है, कहीं बीटीसी बोला जाता है, कहीं डीएलएड, जिस भी नाम से आपके यहाँ 2 वर्षीय डिप्लोमा जो चलता है, अगर आपने वो किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बीएड वाले इस भर्ती से बाहर रहेंगे। उसके अलावा 6 to 8 के लिए आप वैलिड हो तो आप कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे और ये जो एक्स्ट्रा है बताया गया है कि अगर आप ओबीसी एसटी एससी में आते हो तो ऑब्वियसली ओबीसी एसटी एससी कैंडिडेट कहाँ के होंगे, ये बिहार वाले होंगे, क्योंकि अदर स्टेट जनरल में काउंट होता है। तो जो मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है, तो इनको 5% की छूट दे रखी गई है। उसके अलावा ये उर्दू के लिए है कि आपने जो उर्दू कैंडिडेट है उनको मतलब उन्होंने क्या किया हो, 50 अंकों के साथ उर्दू में इंटरमीडिएट किया हो, उसके या फिर आपने उर्दू में ग्रेजुएट किया हो, तो ये उर्दू वाले पदों के लिए है। उसी तरह बांग्ला पदों के लिए भी इन्होंने एक क्राइटेरिया दे रखा हुआ है। और अगर कोई ऐसा एलिजिबिलिटी को लेकर के अगर कोई विवादित है भी, तो वो एनसीटीई से ये डिस्कस करके फाइनल जो ये बीपीएससी है उसका निर्णय होगा, उसके अनुसार ही उनको आपको अलाउ किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जनरली लोग डीएलएड वाले ही होंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मेन आ जाता है सिलेबस को लेकर के। सिलेबस में बदलाव किया गया है। अब बदलाव ये है कि इन्होंने अभी तक जो पिछली बार जीएस का बहुत ज़्यादा वेटेज होता था उसको इन्होंने कम कर दिया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। एक ही दिन में पेपर होगा और 150 नंबर का पेपर होगा। 150 नंबर के पेपर को 3 सेक्शन में बांटा गया है। पहला भाग 1 जो 30 नंबर का होगा, भाग 2 40 नंबर का, भाग 3 जो 80 नंबर का होगा। 2.5 घंटे का पेपर है। 150 एक क्वेश्चन
1 नंबर, ठीक है। अब जो पहला भाग है, भाग 1, ये इसमें क्या होगा, ये वही क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें लैंग्वेज आपका जो बेसिक लैंग्वेज है उसको टेस्ट किया जाएगा, जिसमें क्या होता था, इंग्लिश या एंड हिंदी और उर्दू और बांग्ला में आपको चूज़ करना होता था, ठीक है। तो इंग्लिश तो कंपलसरी होती थी, उसके अलावा हिंदी, उर्दू और बांग्ला में आपको चूज़ करना है। इसमें मिनिमम आपको 30% लाना है, यानी कि 30 नंबर का अगर हम 30% निकालेंगे तो मिनिमम अगर 9 नंबर आप ले आते हो तो आप इस ये फर्स्ट पार्ट में पास हो जाओगे। और इसका कैलकुलेशन नहीं किया था, कट ऑफ में इसको इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसमें आपको अगर आप 9-10 नंबर ले आते हो तो आप इसको पास कर लेते हो, लेकिन इसको पास करना, क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अब आता है सेकेंड पार्ट जो 40 नंबर का है, ठीक है। अब ये जो 40 नंबर का है इसमें आपका मैथ्स है, उसके अलावा रीजनिंग है, मानसिक क्षमता परीक्षण, समान जागरूकता करंट अफेयर्स हो जाएगा, समान विज्ञान जो साइंस है, और उसके अलावा सामाजिक विज्ञान मतलब SST हो गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है इसके एग्ज़ाम में। उसके अलावा भूगोल हो जाता है और पर्यावरण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये समान विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, इसकी मैंने SCRT समरी प्रोवाइड की है, तो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा वेटेज ले रखा है, वो है लैंग्वेज का। तो इन्होंने इस बार फोकस किया है प्राइमरी में लैंग्वेज पे। तो थर्ड पार्ट में हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है, जो भी आप लैंग्वेज चूज़ करोगे। तो यहाँ पे इसीलिए उन्होंने मेंशन किया था ना कि अगर आप उर्दू के शिक्षक बनना चाहते हो तो उर्दू में आपने इंटरमीडिएट किया हो या फिर उसके अलावा स्नातक किया हो, तो इससे आप वैलिड होगे। तो यहाँ पे आप अपनी जो भी लैंग्वेज चूज़ करोगे, मोस्टली लोग हिंदी चूज़ करेंगे, तो उस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, ये हिंदी से रिलेटेड भी मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँ, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसी वजह से रेगुलर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि हिंदी, क्योंकि इस बार ज़्यादा वेटेज ले रखा हुआ है, तो मैं बिहार की जो बुक्स हैं उनमें हिंदी का जो भी सिलेबस वगैरह है उसको मैं एनालिसिस करके अपलोड करती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हिंदी है वो 80 नंबर की आएगी, और सबसे अच्छी बात है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और जितना भी विषय रहेगा वो SCRT और NCRT बेस्ड रहेगा, लेकिन इसका स्तर, जैसे कि अतुल प्रसाद सर ने कहा था कि लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अगर 1 to 5th के लिए कर रहे हो तो 1 to 5th की बुक पढ़ लो काम हो जाएगा, नहीं, आपको 10 तक की बुक कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। एटलीस्ट 10 तक तो कवर करना ही पड़ेगा। तो वो हो गया SCRT और NCRT बेस पे होगा। और समान अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCRT से संबंधित होंगे, यानी कि जो GS वाला पोर्शन है जो 40 नंबर का है वो SCRT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, मतलब आपके लेवल के अकॉर्डिंग होगा, जैसे ग्रेजुएशन या फिर जो आपका लेवल है, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाए जाएंगे। MCQ बेस्ड होंगे और निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो यहाँ तक ये हो जाता है पूरा जो नोटिफिकेशन उसको मैंने क्लियर कर दिया है। और इससे पहले मैंने वीडियो में आपको समझा दिया था एक वीडियो में, लेकिन एक बार रफली बता देती हूँ। 16 से स्टार्ट है, मतलब आज से ये स्टार्ट हो जाएगा आपका फॉर्म भरना। 25 तक लास्ट डेट है। और फॉर्म भरने के लिए एक चीज़ याद रखिए, 1 to 5th जो सिर्फ 1 to 5th अप्लाई कर रहे हैं उनको नया रजिस्ट्रेशन करना है, नया वो पेमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। जो 6 to 8th में अप्लाई कर चुके हैं उनको फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। उनको अपने लॉगिन और जो यूज़र नेम और पासवर्ड मिला है, जैसे लॉगिन करोगे वहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, प्राइमरी टीचर वैकेंसी के लिए लिंक दिखेगा, वहाँ से आपको फॉर्म भर लेना है, ठीक है। अगर कोई भी अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू, और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ।